नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार की विधानसभा सीट से उपचुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ शिकायत करेगी, क्योंकि तमाम सबूत भी हैं, वे अब समाजवादी पार्टी में आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि वे बीजेपी में जा चुके हैं औपचारिक तौर पर। वहाँ पर होगा उपचुनाव उनकी सीट पर। तो बड़ी खबर आई, मैंने आपको बताया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है, उस राजनीति की विचारधारा लगभग एक ही है। लगभग का मतलब होता है स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ा ज़्यादा खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं पाखंड के खिलाफ। उनको लेकर गोदी मीडिया हो या अंधभक्त हो, वे हमेशा ट्रोल करते रहते हैं और गोदी मीडिया को मौका जैसे ही मिलता है वैसे ही किन के खिलाफ खबरें छापने लगता है, चलाने लगता है। तो एक मामला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। ओबीसी के कैंडिडेट जहां पर आप देख सकते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। इन्होंने लिखा है अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। अपने अपने का मतलब एनएफएस का मतलब होता है कि नॉन फाउंड सुटेबल। जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण है, दलित के लिए आरक्षण है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भर्ती आती है। ओबीसी के लिए पहला पद है प्रोफेसर के लिए, जिसमें नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया है। अब आप समझिएगा, इसका मतलब सुटेबल कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरे पद के लिए ठाकुर साहब का, इनका चला गया, सिंह जोहरी लिखे हैं। इनको जो भी हो, गजेंद्र बहादुर सिंह जोहरी अनरिजर्व है, यानी कि सामान्य श्रेणी में आते हैं। इनका पद भर दिया गया। एक सामान्य श्रेणी वाला पद भी खाली रखा गया है। और आप यहाँ पर देखिएगा अगला है एससी के लिए आरक्षित है एसोसिएट प्रोफेसर। इस वाले में भी यही लिख दिया गया है नॉट फाउंड सुटेबल। अगला नंबर देखिएगा एनएफएस में ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर, एनएफएस में मतलब कि इनको भी बता दिया गया है कि खाली ही नहीं है। अब आप समझिएगा केवल एकता वर्मा का एक यहाँ पर हुआ है। और देखिएगा, और यहाँ पर देखिएगा आनंद सिंह, ये नाम ठीक से नहीं पढ़ में आ रहा है, अमित ना, ये अनरिजर्व वाला भर दिया गया है। अनरिजर्व वाला केवल एक खाली है, यही वाला आप देखिएगा, अनरिजर्व वाला केवल एक अभी तक खाली है। बाकी आप देखिएगा एक इसके लिए है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है, इसमें भी एनएफएस लगा दिया गया है। आलोक अग्रवाल का भर दिया गया है, कुमार सौरभ का भर दिया गया है, और कोमल राघव का भर दिया गया है, अंकुर सक्सेना का भर दिया। मतलब ये सब हो गए, सामान्य की जितनी सीटें हैं यहाँ भर दी गई। जहाँ एससी एसटी की बात आती है तो एक भरा जाता है और 3 खाली है, 3 इनको मिले ही नहीं हैं, 3 इनको मिले ही नहीं हैं। अब आप देखिएगा ओबीसी कैटेगरी में इसमें भरा जाता है रितिका मौर्य, होनी गुप्ता, पीयूष गुप्ता, आनंद सिंह यादव, अभय विश्वकर्मा, ये वाला भरा जाता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और आगे जो है, आगे तो ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 8 पद ऐसे हैं जो ओबीसी एससी एसटी के लिए हैं, जो खाली हो चुके हैं। इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस एक तरह की ऐसी स्वैच्छिक छूट है जिसको हथियार बनाकर भाजपा राज में कुछ प्रभुत्ववादी सोच के लोगों द्वारा पीडीए के हक अधिकार की हत्या की जा रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। पीडीए के शब्दकोश में एनएफएस की नई व्याख्या नॉट फेयर सिलेक्शन जोड़ दीजिए। पीडीए को सामाजिक न्याय के साथ साथ शैक्षिक न्याय भी चाहिए। तो इन्होंने भी वही पूरा का पूरा पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, इसी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। और मैं आपको जो बता, क्योंकि वही है 26 तारीख 7वां महीना 2024 का मामला है। अब इस मामले को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं को एक ही मंच पर आना चाहिए। आने वाले समय में
आप देखेंगे, क्योंकि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बहुत बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में जब 2022 में आए थे, चुनाव भले हार गए हों, वो बात अलग है, लेकिन चुनाव भले हार गए हों, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, हार गए और उनको एमएलसी बनाया गया। बीजेपी के साथ जो आज कुछ विधायक चले गए हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के कारण, क्योंकि वो लोग समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे, मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता रहे थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले पार्टी बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन, इन सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ रहे। आने वाले समय में आपको यह देखने को मिलेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। और समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला नहीं था, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी स्वेच्छा से चले गए थे। तो ऐसे तमाम मामले आते रहेंगे, तमाम मामलों पर हम आपको फोकस करके दिखाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो आप हमें ज़रूर बताइए।